सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब लोग मंगलमय होंगे और आनंद में होंगे, क्योंकि सिर्फ किसी का कह देना कि आप लॉकडाउन में हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप लॉकडाउन महसूस करें। अपने आप को अंदर से स्वतंत्र भी महसूस कर सकते हैं। मैं एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले मैंने मेरे ख्याल से इसका एक एक पंक्ति इस दोहे की पढ़ी थी। मैं पूरे दोहे को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। करता था चुप क्यों रहा, करता था चुप क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से लाए। तो जब गलत किया तो किसी से कहा नहीं, चुप रहे, और अब पछता रहे हैं। अब जोर जोर से सबको समझा रहे हैं, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया। कई चीजें हैं, कई चीजें हैं। लोग अपने को भाग्यशाली नहीं समझते हैं। समझते हैं उनके साथ ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, परंतु समझने की बात यह है कि असली में क्या है, असली में क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, आपके आपके पास, आपके सामने बहुत समस्याएं हैं। आपके परिवार में समस्याएं हैं, आपके बिजनेस में समस्याएं हैं, आपके घर में समस्याएं हैं, आपके सब चीज़ों में समस्याएं हैं। पर दरअसल में असलियत क्या है, असल में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि नर्तन, एक तरफ तो सारी आपकी समस्याएं, ठीक है जी, और दूसरी तरफ नर्तन भव वारिद कहूं बेरो। दुख को महसूस करने का साधन नहीं बताया है इसे, दुखी होने का साधन नहीं बताया है इसे। दुख क्यों होगा? जब जिस चीज, जो चीज आपको मिली है उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो दुख मिलेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर मटकी को आप पानी से भी भरें या किसी भी चीज से भरें, पर उसको हथौड़े के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करें मटकी को, तो उसका दुरुपयोग है। तो क्या होगा मटकी के साथ? मटकी टूटेगी। कोई भी चीज हो, अगर आपके पास पेंसिल है और पेंसिल, आप क्या कहते हैं, पेंसिल से उस हथौड़ी का काम लेने लगे, पेंसिल टूटेगी, क्योंकि पेंसिल हथौड़ा नहीं है। हथौड़ा हथौड़ा है, पेंसिल पेंसिल है। ठीक इसी प्रकार में जो मनुष्य शरीर मिला है, क्या है ये? नर तन भव वारिद कहूं बेर। आप लगे रहते हैं अपनी समस्याओं को सीधा करने में, ये सारी चीजें होती रहती हैं, पर कहा है नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। मैं बार बार सुनाता हूं लोगों को ये, क्योंकि ये है दरअसल में बात, और इस श्वास का आना जाना ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है। किस चीज की जरूरत है? करुण दहार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। जो असंभव लगता है वो भी जब समय का सतगुरु मिले तो उसको बड़ा आसान बना सकता है। नहीं तो क्या होगा? मोसो कौन कुटिल कल कामी, यातन दियो ताहे विसरायो, ऐसो नमक हरामी, भर भर उदय विषयों में धावे, जैसे शुक्र ग्रामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपद स्वामी। जो मनुष्य शरीर मिला, इसका दुरुपयोग क्या है कि वो जिस चीज के लिए मिला है उसी को आप ठुकरा दें, जिसकी कृपा से मिला है उसको ठुकरा दें।
असलियत क्या है और हो क्या रहा है। असलियत क्या है, हो क्या रहा है। ये कुछ इस तरीके से बात है कि एक जगह है, जंगल के बीच में, जंगल में एक जगह है और पेड़ भी सब सूखे हुए हैं, पेड़ भी सब सूखे हुए हैं, नदियां हैं एक दो, वो भी सूखी हुई, कहीं पानी नहीं है, और एक झोपड़ी है और झोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही है। तो माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, बच्चे भी रो रहे हैं। बच्चे दुखी हैं, उनको भूख लगी है, माँ दुखी है कि बच्चे दुखी हैं, और बाप दुखी है कि माँ और बच्चे दुखी हैं। और उसको मालूम नहीं कि वो खाना कहाँ से लाए, सब कुछ सूख गया है। उसको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो दरिद्र है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो समझता है कि उसमें कोई क्षमता नहीं है, वो समझता है कि उसमें कोई बल नहीं है, बस एक छोटी सी झोपड़ी है उसकी और कुछ नहीं। एक छोटा सा कुआं भी खोदा हुआ है झोपड़ी के पास और वो भी सूखा हुआ है। ऐसी हालत में कोई अगर आए और उससे कहे कि क्यों रो रहे हो, और वो अपनी विपदा सुनाए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, और वो जो व्यक्ति है वो उस दरिद्र व्यक्ति से कहे कि नहीं, तुमको रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बेशुमार दौलत है, और दौलत तुम्हारी ही झोपड़ी के नीचे सोना, असरफियां, हीरे, मोती, जवाहरात, ये सारे दबे पड़े, यहां सब दबे पड़े। खोदो, निकालो जो निकालना चाहते हो, और जाओ और अपने परिवार के लिए भोजन लाओ, अपने परिवार के लिए सब कुछ जो जो लाना चाहते हो लाओ। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं पूछता हूं कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोता रहे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी पत्नी है वो भी दुखी है, मैं कितना अभागा हूँ, क्या कहते हैं, उसको तो एक और कान मिल गया ना सुनाने के लिए, अपनी अपना रोने के लिए, धोने के लिए उसको एक और कान मिल गया। परंतु जो जिसको जिसको वो समझता है कि एक और कान मिल गया, वो ये कह रहा है कि तेरी झोपड़ी के नीचे बेशुमार दौलत है, खोद उस दौलत को और जा करके अपना भाग्य पलट। तो वही मेरा पूछना है कि उसको क्या करना चाहिए? उसको रोते ही रहे वो, या उसको ये कहना चाहिए या ये करना चाहिए कि अच्छा, क्या सचमुच में मेरे झोंपड़ी के नीचे ये हीरे मोती सब कुछ हैं, मैं भी देखूं, मैं अपने आप देखना चाहता हूं। मतलब ये नहीं है कि आपने कहा और आप अब जाइए और फिर कल मैं निकालूंगा, नहीं, आप खड़े हैं यहां, मैं निकालता हूं। तो वो जाता है, खोदे, और उसको हीरे मिले, जवाहरात मिले, खुश होके वो जाए, अपने बच्चों के लिए पानी, भोजन, ये सारी चीज़ें, पहले तो ये चीज़ें, ताकि वो अच्छी तरीके से उनका रोना धोना बंद हो। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको और निकाल सकता है, अपना बड़ा मकान बना सकता है, या सारा धन लेकर के कहीं और जा सकता है, अब कुछ भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ जो बात हो रही है वो कुछ ऐसी ही हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो समझते हैं कि वो निर्धन है, पर
वो धन की बात नहीं हो रही है, सोने और जवाहरात की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है निर्धन है वो आनंद के मामले में, कि उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि वो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हैं। हाँ, श्वास आ रहा है जा रहा है, वो नहीं समझते हैं कि ये भाग्यशाली है। उनका जन्म हुआ, वो ये नहीं समझते हैं कि भाग्यशाली है। वो जीवित हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि भाग्यशाली है। यही तो जवाहरात हैं, यही तो सोना है, यही तो चांदी है जो तुम्हारे अंदर है। ये सारी चीज़ें जब तुम जानने लगोगे और अच्छी तरीके से जान लोगे कि कोई अमीर आदमी ऐसा नहीं है इस सारे संसार के अंदर जो एक श्वास खरीद सकते, एक श्वास भी कोई नहीं खरीद सकता है। इतनी अनमोल चीज, जिनके पास अरबों खरबों खरबों डॉलर हैं, वो भी एक श्वास नहीं खरीद सकते हैं, और तुम हर एक दिन वो श्वास ले रहे हो। तो भाग्यशाली तो तुम हुए या नहीं हुए, जब तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारी ही कुटिया के नीचे, तुम्हारी ही झोपड़ी के नीचे क्या है, क्योंकि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कोई आता है, कोई बताता है, तो ठीक है, उस पर शक करेंगे लोग। क्यों? कि जो झूठ बोलता है उस पर कोई शक करता नहीं है। लोग हैं ऐसे, ठग हैं, आते हैं और क्या कहते हैं, लाखों लाखों का माल चोरी करके ले जाते हैं। और वो भी ऐसे चोरी करके ले जाते हैं कि आदमी ने खुद उसको दे दिया। उसको बताएंगे कि बहुत इन्वेस्टमेंट की, क्या कहते हैं, ये मौका है और आप इसमें पैसा लगाइए, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। हिंदुस्तान से और क्या कहते हैं और कई देशों से लोग फ़ोन करते हैं, और अमेरिका में यहाँ फ़ोन करते हैं लोगों को और कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऑफिस से बोल रहे हैं, अमेरिका गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहे हैं, और तुम फला फला ये जुर्माना है, ये जल्दी से जल्दी इस पते पे भेज दो, नहीं तो क्या कहते हैं हम तुम्हारा बैंक अकाउंट ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो भाई, लोग हैं, डर के करते हैं। तो कोई झूठ बोले तो उस पर सब विश्वास करने के लिए तैयार है, और जो सच बोले उस पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। खैर, मैं तो यही कहता हूं कि मेरे पे विश्वास मत करो। जो तुम्हारे अंदर की चीज है उसको तुम जानो, उसको तुम पहचानो, और अगर तुम्हारे हृदय में आनंद नहीं आए तो फिर हमसे बात करो। एक बार यही हुआ दिल्ली में, इसके मैंने बहुत बार इसका उदाहरण भी दिया हुआ है। तो एक बड़ा हॉल था और उसमें जिज्ञासु लोग बैठे थे। तो सब जिज्ञासु जो ज्ञान लेने के लिए तैयार हो रहे थे वहाँ बैठे हुए थे, और पीछे कुछ लोग थे। तो प्रश्न उत्तर हो रहे थे, तो एक महिला ने हाथ उठाया। तो वो बोलती है, जी कि मेरे को हाल में ही ज्ञान हुआ है आपका, और मैं तो कोई चीज़ नहीं महसूस करती। वो देखने की चीज़ थी, क्योंकि जितने भी जिज्ञासु उस हॉल में बैठे हुए थे, काफ़ी सारे, सब मेरी तरफ देख रहे थे पहले तो। जैसे ही उसने ये कहा कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको हाल में ही ज्ञान लिया है, तो सब के सब, एक भी नहीं था जो जिसने ये नहीं किया हो, सब के सब पीछे मुड़े और उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा कि अब इसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा, देखो भाई, अगर तुमको नहीं होता है, कोई चीज़ महसूस नहीं होती है, तो छोड़ दो इसको। हमने कब कहा कि इसी को पकड़े रखो? नहीं है तो नहीं है। कहा, नहीं 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 नहीं, मेरे को बहुत कुछ महसूस होता है, मेरे को शांति महसूस होती है। तो मैंने कहा कि मैंने और क्या कहा था, क्या महसूस होगा? कल्पना की बात, लोग कल्पना में रह जाते हैं, कल्पना करते हैं कि वो कितने अभागी हैं,
और कितने क्या क्या उनके साथ ये नहीं हुआ, उनके साथ ये नहीं हुआ, हर एक मनुष्य के साथ तुलना करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। अब हिंदुस्तान में तो वो बात है ही, कई लोग हैं जो काला जो रंग है उनको पसंद नहीं है, तो बड़ी बड़ी क्रीम लगाते हैं कि तुलना करते हैं। ये नहीं है कि अपना चेहरा देख करके आईने में संतुष्ट हो जाएं, नहीं, किसी और का चेहरा देखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा चेहरा इसकी तरह होना चाहिए। और यही हो रहा है। जो जब ये सोशल मीडिया नहीं था, लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, अपनी फोटो नहीं भेजते थे, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो हिंदुस्तान में जो जिस तरह के लोगों के बाल होते थे, बाल काटते थे, वो बिल्कुल अलग थे, विदेश में अलग थे, कहीं और जाओ तो वहाँ अलग थे। परंतु अब जहाँ भी जाओ, सब युवकों के बाल वैसे ही कटे हुए हैं। क्योंकि वो देखते हैं ये मैं ऐसे होना चाहता हूँ, मैं ऐसे होना चाहता हूँ। अरे नई नाई की दुकान में जाओ, क्या मिलेगा आपको? फोटो लगी हुई है, ताकि आप नाई को उंगली कह सको कि मेरे को ऐसा बना दे, मेरे को ऐसा बना दे, मेरे को ऐसा बना दे, मेरे को ऐसे बाल काट दे। बाल बाल तो अब तो मेरे बड़े हो रहे हैं, अब कैसे, अब लॉकडाउन में हूँ तो पता नहीं कौन आके काटेगा, पता नहीं क्या होगा, पर बड़े हो रहे हैं, अब काटने का समय हो रहा है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और अपने अंदर स्थित जो चीज़ है, जब उसको तुम जानोगे, पहचानोगे, तो सचमुच में तुम ये जानोगे कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि तुमने अपने अंदर स्थित उसको पा लिया जो सारे संसार की रचना करता है, जो सारे संसार को चलाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने आप को भाग्यशाली पाओ, अभागा नहीं, भाग्यशाली। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।